सबको जय यीशु। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। आइए इस वचन सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। सबको जय यीशु। कुछ दिन पहले मैं एक टॉक दिया था, कैसे अच्छे पाप स्वीकार करें। उसके दूसरा एपिसोड के रूप में इस प्रवचन को हम ले सकते हैं। हम ऐसे समाप्त किया था, अच्छे पाप स्वीकार करने के 5 नियमों में आखिरी नियम है पुरोहितों द्वारा दिया गया प्रायश्चित को पूरा करना। प्रायश्चित को पूरा करना। पुरोहित तो हमारे लिए बहुत ही छोटा प्रायश्चित दे देते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से कुछ पापों के लिए प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया हमें बताती है। इसलिए ये प्रायश्चित को अलग अलग ढंग से हमें समझना पड़ेगा। इसलिए वो प्रायश्चित द्वारा सबसे पहले हमें ये समझना है, एक पाप करने से दंड क्या होता है। एक पाप का 2 दंड होता है। पहला दंड है परमानेंट दंड, मतलब स्थिर दंड, वो वह है नरक है। दूसरा एक दंड है टेम्परल पनिशमेंट, बोलते हैं तत्काल दंड। वो तत्काल दंड मिलने का जगह का नाम है शोधगात्नी। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा मनुष्य के अंत क्या है। हर एक मनुष्य का अंत मृत्यु है, लेकिन मृत्यु द्वारा मनुष्य के लिए 3 ऑप्शन है उनके सामने। एक है मृत्यु के बाद हमको मालूम है कुछ लोग स्वर्ग जाएगा, कुछ लोग नरक जाएगा, और अब ये भी हम तो सुना है शोधगात्नी जाएगा। अभी कौन स्वर्ग जाएगा, कौन शोधगात्नी जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के अनुसार एक मनुष्य स्वर्ग जाने के लिए, मरने के बाद तुरंत स्वर्ग जाने के लिए उन्हें 2-3 बात को याद रखना है। सबसे पहले, एक बपतिस्मा स्वीकार किया व्यक्ति बिना पाप किए मरने से वो स्वर्ग जाएगा। बपतिस्मा में क्योंकि उनके सारा पाप मिट जाता है, तो स्वर्ग जाएगा। दूसरा है, कलीसिया बताती है जो शहीद लोग, वो तो मर रहा है, कैसे यीशु के लिए, अपने विश्वास के लिए अपने जीवन को खो दिया है, वो स्वर्ग जाएगा, कलीसिया मानती है। तीसरा है, जो लोगों के अंदर में बपतिस्मा स्वीकार करने की बहुत ही इच्छा थी, यीशु को अपने जीवन का मालिक स्वामी मानना चाहता था, लेकिन वो तैयारी ही कर रहा था और उसके लिए बड़ा आग्रह में रहा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, बपतिस्मा स्वीकार ही नहीं कर पाया, लेकिन पूरी इच्छा के साथ उसकी तैयारी कर रहा था। अचानक इनकी मृत्यु हो गया, कलीसिया मानती है वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए सारी बातों में बपतिस्मा बहुत जरूरी है। बपतिस्मा इसको बोलते हैं जो डिजायर ऑफ बपतिस्मा बोलते हैं। बपतिस्मा स्वीकार करने की इच्छा था, वो चले गया, स्वर्ग जाएगा। इसलिए बपतिस्मा द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में यीशु में हमारे विश्वास को हम स्वीकार करना है। रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, जो हृदय में विश्वास करते हैं और मुंह से स्वीकार करता है, उसको मुक्ति मिलेगा। बहुत सारे लोग हृदय में विश्वास करते हैं, लेकिन मुंह से स्वीकार नहीं कर पाता है, मैं यीशु को ही मेरे जीवन का स्वामी, यीशु को ही मेरे जीवन का आधार मानता हूँ बोलकर स्वीकार करना है, वो ये बपतिस्मा। लेकिन हम सभी लोग जो वचन सुन रहे हैं,
हम लोगों को स्वर्ग जाने के लिए कैसे करना है। चलिए, स्वर्ग जाना मतलब स्वर्ग क्या है, उसके लिए सबसे पहले ये समझने वाली एक जरूरत है, व्हाट इज हेवन, स्वर्ग क्या है। हमारे एक कैथोलिक कलीसिया में बहुत सुंदर किताब है जो बाइबल के साथ साथ हमें जानना है। एक तो बाइबल है, बाइबल के बारे में बहुत सारे वचन इन दिनों में हम सुना है। साथ ही साथ दूसरा एक किताब है CCC, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। दूसरा है यूकैट मतलब युवकों के लिए जो धर्म शिक्षा, बड़ा कैथोलिक कलीसिया के किताब का छोटा फॉर्म है यूकैट में पैराग्राफ आर्टिकल 158 में 158 में स्वर्ग क्या है ऐसे ही लिखा है। मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। हेवन इज द एंडलेस मोमेंट ऑफ लव, नथिंग मोर सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड whom our soul loves and has sought our all life long. Together with all the angels and saints, we will be able to rejoice forever in and with God. स्वर्ग मतलब यही है, हमारे जो प्यार की जो सीमा असीमित एक अवस्था है, यहाँ पर मेरा और ईश्वर की जो रिश्ता बिल्कुल कट नहीं जाता है। एक एक पाप द्वारा मेरा और ईश्वर की रिश्ता समाप्त हो जाता है। सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड, पाप हमें ईश्वर से अलग करता है। इसलिए स्वर्ग मतलब वो अवस्था है जहां पर हम एक पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर के सामने, ईश्वर जैसा है वैसे उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और ईश्वर को हम आमने सामने देखते हैं। पिछले दिन में मैंने बोला बपतिस्मा द्वारा हमारे जीवन का लक्ष्य है सबसे पहले ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर की सेवा करना और चौथा है ईश्वर तक पहुंचना। तो एक कैथोलिक का, एक विश्वासी का जीवन का आखिरी लक्ष्य है ईश्वर को मिलना। कौन ईश्वर को मिल सकता है? वचनों के द्वारा हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इब्रानी अध्याय 12 वचन 14 में इस पर लिखा है, आप सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना किए बगैर कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर के दर्शन करना मतलब हमें पवित्र जीवन बिताना है। पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए हमें पूरा परिश्रम करना है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का पूरा परिश्रम करें। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। चलिए, एक मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करना मतलब जब एक मनुष्य में पवित्रता की परिपूर्णता होगा तब स्वर्ग में प्रवेश करेगा। पवित्रता की परिपूर्णता हमें प्रवेश करना है। एक ही बात है, हमने इब्रानियों के पत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 वचन 14, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए पवित्रता की एक साधना है। मसीही बनकर जीवन बिताना मतलब हमारे इस दुनिया में एक साधना करना है। साधना मतलब एक तपस्या करना है, और ये पवित्रता की साधना। शरीर मन आत्मा से सारे एक दूषण से दूर करके ईश्वर को आमने सामने देखने का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इच्छा, एक आग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए हम सब लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे? तो मैं पिछले दिन में किसी को पूछ रहा था, तो हम लोग
यदि पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करके मरने से हम लोग कहाँ जाएगा? अब लोगों को भी मैं सवाल में पूछ रहा हूं, यदि हम लोग पाप स्वीकार करके मर जाने से हम लोग कहाँ जाएगा? अधिकतर लोग ये सोचते हैं हम पाप स्वीकार करके मर जाने से हम स्वर्ग जाएगा। हम स्वर्ग नहीं जाएगा। पाप स्वीकार करके मरने से स्वर्ग के लिए हम लायक बन जाते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। CCC बोलकर मैंने कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के किताब में से कुछ बातों को मैं आपको सामने समझा रहा हूं। Absolution takes away sin, but it does not remedy the all disorder sin has caused. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक एक पाप हमें दो दंड लेकर आता है। सबसे एक एक पाप में हम एक पाप किया, वो पाप हमें एक परमानेंट दंड, वो ये नरक के लिए हमें लायक बना देता है। यदि मैं पाप स्वीकार नहीं किया, पाप में ही मर गया, हम नरक के लिए पूरा लायक हो गया। दूसरे एक दंड मैंने बोला तत्काल दंड नहीं तो टेम्परल पनिशमेंट। इसके बारे में हमको थोड़ा जानना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया बताते हैं जो पाप स्वीकार द्वारा जो पुरोहित आपको पाप क्षमा देता, आपके सारे पापों को क्षमा हो गया बोलकर आशीर्वाद देते समय में आपके सारे पापों को क्षमा मिल गया। Absolution takes away sin, but it does not remedy the all disorder sin has caused. ये क्या है डिसऑर्डर? एक पाप द्वारा हम समाज में, समूह में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक डिसऑर्डर, एक डैमेज, एक नुकसान पहुंचा देती है। कलीसिया में बता रही है। मैं आपको सिंबल में समझा दूंगा। मान लीजिए मैंने किसी एक भाई और बहन के विरुद्ध कुछ झूठी बात बोलकर फैलाया, गलत बात है, सही नहीं था, और मेरे बाद में पश्चाताप आ गया, मैंने जाकर पाप स्वीकार किया, मैंने इससे किसी के बारे में झूठी बात फैलाया है, मैं इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूं, मुझे क्षमा करो। पुरोहित आपको क्षमा देगा, आपके पापों को क्षमा हो गया है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन पुरोहित का क्षमा मिला, लेकिन मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए एक डैमेज, एक नुकसान पहुंचाया है, एक मनुष्य का कैरेक्टर मैंने नष्ट कर दिया, स्वभाव की हानि पहुंचाया है, क्या मेरा पाप स्वीकार करने से उनका जो उनका स्वभाव का हानि समाज में फैल गया है, क्या मैं उसको सुधार सकता हूं? इसीलिए बताती है एक एक पाप हमें एक नुकसान पहुंचा जाता है व्यक्तिगत जीवन में, नहीं तो जो किसी के लिए हम नुकसान पाए उनके जीवन में एक नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए एक एक पाप मेरे जीवन में कोई ना कोई एक नुकसान पहुंचा जाता है, उसके लिए हमें दंड भोगना पड़ेगा। वो दंड भोगने का एक अवस्था का नाम है परगटरी, नहीं तो शोधगात्नी। हमारे पापों के लिए जो तत्काल दंड है, इसलिए अभी मैंने आपको पढ़ा एब्सोल्यूशन टेक्स अवे द सिन बट इट डज नॉट रेमेडी। आपने जो पाप के कारण नुकसान पहुंचाया है वो आपको, आप उसको सुधार नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। हम इस दुनिया में जीते समय अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है। कौन सा पापों के लिए? हमने जो पाप किया है वो पाप से पाप स्वीकार किया, क्षमा जरूर मिलेगा, लेकिन जो जो पाप करने के कारण नुकसान आ गया है, नुकसान के लिए हमें प्रायश्चित करना है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। यदि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए पाप का कारण बन गया, मान लीजिए कोई गलत पाप का, कोई चोरी करने के लिए मैंने किसी को बहकाया, चलो हम जाकर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। वो चोरी करने में इतना उसके इंटरेस्ट नहीं था, उसको इतना इच्छा भी नहीं था, उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी नहीं था, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को हमारे साथ में चोरी करने के लिए सिखाया, और मैं जाकर माफ़ी, मेरे पश्चाताप आ गया, मैं माफ़ी मांगा, मैंने जो गलती किया है, मैं किसी के साथ ऐसे चोरी करने में बहकाया है, मेरा पाप क्षमा हो गया,
लेकिन एक नुकसान मैंने उस व्यक्ति के जीवन में, उसके आध्यात्मिक जीवन में एक नुकसान पहुंचाया, उसको चोरी करने के लिए मैंने सिखाया। अगले पहले वो चोरी करने के लिए डरता था, लेकिन अगली बार वो चोरी खुद करना शुरू करेगा। एक नुकसान मैंने पहुंचाया, इसलिए मैंने जो स्वीकार किया, मुझे क्षमा मिल गया, लेकिन नुकसान मैंने किसी के जीवन में किया है, उसके लिए पाप स्वीकार करने से नुकसान का आप क्लियर नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें प्रायश्चित करना है। इसलिए ये शोधगात्मी क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करूंगा। CCC मैंने जो किताब बोला, धर्म शिक्षा की किताब है कलीसिया का, उसका आर्टिकल नंबर 1030 में बहुत ही सुंदर ढंग से शोधगात्मी क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation। मतलब जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा और दोस्ती में मर जाता है, लेकिन उसका प्यूरिफिकेशन, उनकी पवित्रता की पूर्णता नहीं आने के कारण, वो पाप स्वीकार करने के कारण वो स्वर्ग के लिए लायक बन गया, assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification। मरने के बाद उसके जीवन में एक शुद्धिकरण चाहिए, पवित्रता की परिपूर्णता पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की जरूरत है। So as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven। बहुत ही सुंदर शब्दों से कलीसिया के पुरोहितों द्वारा, पंडित लोगों के द्वारा हमें ये किताब, इस CCC धर्म शिक्षा किताब में बड़ा ज्ञान का भंडार खोल कर रखा है। कहने का मतलब है, हम पाप स्वीकार करने से कैसे मरते हैं? हम लोग ईश्वर की कृपा और ईश्वर की दोस्ती में हम मर जाता है। एक पाप क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सिन इज ए सेपरेशन फ्रॉम गॉड। पाप ईश्वर से हमें अलग करता है। तो स्वर्ग मतलब क्या है? ईश्वर के साथ में एक सानिध्य, ईश्वर के साथ रहना, ये स्वर्ग की अवस्था है। इसलिए एक एक पाप मैंने ईश्वर से अलग कर दिया, लेकिन मैंने जिन्हें पाप स्वीकार करने से मुझे ईश्वर की कृपा मिला, मेरे जीवन में ईश्वर की दोस्ती जो खत्म हो गया, मिल गया, लेकिन मैं स्वर्ग के लिए लायक भी बन गया। लेकिन आपके जीवन में स्वर्ग तक पहुंचने की पवित्रता का परिपूर्णता नहीं आने के कारण ऐसी एक अवस्था है, कंडीशन है, जहां पर आपके कुछ पाप होंगे। मैंने अभी जो बोला, जो तत्काल दंड रह गया है, जिसके लिए तुम्हें हमें प्रायश्चित करने का जरूरत है। सो दैट आफ्टर डेथ दे अंडरगो प्यूरिफिकेशन। एक शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आपको पवित्रता जितना जरूरत है, होलीनेस नेसेसरी टू एंटर द जॉय ऑफ हेवन, स्वर्ग पहुंचने की पूरी पूरी पवित्रता आप हासिल करेंगे। जब सिंबल में कहने से हम लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होगा, बड़े लोग होगा, हम लोग परीक्षा में लिखने से हम कितना नंबर चाहते हैं। आजकल 80 90 तो नंबर तो मिलने वाला है, लेकिन प्रभु हमसे चाहता है 90 नहीं है, प्रभु हमसे पूरा 100 मार्क चाहता है। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 48 में प्रभु यीशु ने कहा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है, तुम भी पूर्ण बनो। कोई भी धर्म में ये ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। यीशु हमें इस दुनिया में स्वर्ग जाने का रास्ता खोलने के लिए आया। स्वर्ग के रास्ता है, पूर्णता के रास्ता है। इसलिए ईश्वर के बारे में किसी को इतना ज्ञान नहीं था। यीशु ने हमें स्वर्गीय पिता के बारे में ज्ञान देकर कहा, आपको पता है पिता कौन है? पिता पूर्ण है। गॉड इज परफेक्ट, पूर्ण है।
इसलिए आपको भी पूर्ण बनना है। चलिए, हम इस दुनिया में पूर्ण बनने के लिए क्या हमारे अंदर एक आग्रह होना चाहिए, हमें इसके लिए परिश्रम करना चाहिए। कौन सीधा स्वर्ग जाएगा, मैंने आपको बताया। अभी हम सब लोगों के लिए भी स्वर्ग जाने के लिए रास्ता कलीसिया द्वारा हमें बता कर दिया है। यदि कुछ पाप किया है, पापों के लिए हम पाप स्वीकार करने से, हम मर जाने से स्वर्ग के लिए लायक बन गया। लेकिन बेटा, तुम्हारे पाप है ना, एक एक पाप किसी न किसी तरीके से तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में, नहीं तो दूसरों के आध्यात्मिक जीवन में एक नुकसान पहुंचाया है, एक डिसऑर्डर पहुंचाया है। इसलिए उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करके, उसको क्लियर करके पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचना है। दूसरे एक और शब्द मुझे कलीसिया के शब्दों में बहुत ही प्यारा लग रहा है, यही है। कलीसिया बताती है, मैं पिछले दिन पाप स्वीकार के बारे में बोलते समय में मैंने बोला, हम पाप स्वीकार मतलब हॉस्पिटल जाने के जैसा है। एक क्लिनिक में जा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर है, पुरोहित एक डॉक्टर है, और हम लोग भी बीमार है। क्या बीमारी है? आत्मिक बीमारी है। अब लोग सब हमारी बीमारी मतलब शरीर को बीमारी हुई सीरियस में लेता है, लेकिन आत्मिक बीमारी इससे भी बड़ा है। इसलिए रेगुलर सब पाप स्वीकार करना है, मैंने बताया। इसलिए काफ़ी सालों से मैं इसको इससे समझाता जा रहा था, एक क्लिनिक है, डॉक्टर, ये सब समझा रहा था। कुछ ही दिनों के पहले हमको एक कलीसिया की किताब पढ़ने से हमको समझ में आया, यही शब्द कलीसिया के शब्दों में यूज़ कर रहा है। कलीसिया हमको बता रही है पाप स्वीकार करने से क्या मिलेगा, रेस्ड अप फ्रॉम सिन। पाप स्वीकार करने से हम पाप से उठ गया। द सिनर मस्ट स्टिल रिकवर हिज फुल स्पिरिचुअल हेल्थ। लेकिन उसका पूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिला है। लेकिन क्या करना है? बाय डूइंग समथिंग मोर टू मेक अमेंड्समेंट्स फॉर द सिन। बहुत ही प्यारा बात है। मान लीजिए आप बीमार हुआ, सीरियस होने के कारण आप हॉस्पिटल में जाने से डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। एक सप्ताह आपका दवाई सब इलाज हो गया, काफ़ी ठीक होते समय में डॉक्टर आपको बोलेगा ठीक है, आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप भी खुश हो गया, वापस आ सकते हैं घर में। डिस्चार्ज करते समय डॉक्टर आपको क्यों बोलेगा, ऐसे ही मत जाना, ये दवाई 2 सप्ताह के लिए लेना है और खाने में सब ध्यान देना है, कुछ परहेज क्या करना है नहीं करना सब बाल कर देगा, ताकि घर में जाकर हम स्वास्थ्य को केयर करना है, ताकि हमको पूरा हेल्थ मिलेगा, पूरा स्वास्थ्य मिलेगा। इसी भाषा में कलीसिया हमको समझा रही है, रेस्ड अप फ्रॉम सिन, पाप स्वीकार द्वारा हमें पाप से हम उठ गया, हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज हो गया। लेकिन आपको पूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिला है, याद रखना। द सिनर मस्ट स्टिल रिकवर हिज फुल स्पिरिचुअल हेल्थ। आपकी आत्मिक जीवन की पूरा स्वास्थ्य आपको नहीं मिला है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बाय डूइंग समथिंग मोर, थोड़ा कुछ प्रायश्चित करके अपने पापों के लिए अमेंडमेंट्स करना है, प्रायश्चित करना है। आपके पापों के कारण जो तत्काल दंड आप भोग रहा है, इस दुनिया में प्रायश्चित करो, बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? आपको शोधगादी में जाकर वहाँ पर आपके पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। कितना सुंदर शब्दों में हमको बताया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस दुनिया में रहते समय में हमें कुछ पापों के लिए प्रायश्चित करना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार हमारे तत्काल दंड से मोचन कलीसिया देने की प्रक्रिया का नाम है दंड मोचन। मैं फिर से कहता हूं, हमारे पापों के कारण हम नरक के लिए लायक बन गया, लेकिन पाप स्वीकार करने से आप नरक की दंड से आपको फ्रीडम मिल गया, आप स्वतंत्र हो गया, स्वर्ग के लिए लायक बन गया। लेकिन स्वर्ग पहुंचने के लिए तुम्हारे जीवन में पवित्रता की पूर्णता नहीं आया है, तत्काल दंड रह गया है। कितने लोगों को दुख पहुंचाया, जाकर स्वीकार कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा करो,
लेकिन कितने लोग दुखी होकर बैठा है, कितने लोगों का मन टूट गया होगा, एक एक शब्द हम जो बोलता है कितने लोगों को तोड़ दिया होगा, उनके जीवन में वो अभी खाना नहीं खा पा रहा होगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसी प्रकार एक एक पाप हम बहुत सारे नुकसान मेरे आध्यात्मिक जीवन में, दूसरे लोगों के आध्यात्मिक जीवन में नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए सब प्रायश्चित इस दुनिया में करना, नहीं तो मर जाने के बाद शोधगात्नी में मेरे लिए और कोई करना पड़ेगा और छुटकारा मिलेगा। इसी प्रकार कलीसिया हमारे तत्काल दंड से जो छुटकारा देने की जो प्रक्रिया का नाम है दंड मोचन, नहीं तो इंग्लिश में बोलते हैं इंडल्जेंस बोलते हैं। अभी हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे ये इंडल्जेंस क्या है, दंड मोचन क्या है। हम बाइबल में देखते हैं मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ में, जो यूदा मक्काबी जो उस समय में जो लोगों ने जो लोग पाप में मर गया था उनके लिए प्रायश्चित की विधियां करते हुए हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वचन 43 से लेकर, इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपये का चंदा एकत्रित किया और उसे यरूशलेम में भेज दिया, जिसे वहां पाप का प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाए जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर एक उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उससे मृतक सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता था। आज अन्य मिशन के लोग कैथोलिक लोगों से सवाल करते हैं, ये लोग तो मर गया ना, जो मरे हुए लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? इस दुनिया में जीते रहते समय यदि पुण्य करता तो सारा अभी हम उनके लिए प्रेयर क्यों करना है? इसको समझना है तो हमें कलीसिया की जो प्रेरित होंगे धर्मसार हम बोलते हैं, उनमें 12 विश्वास की बड़ा तत्व है। उनमें से एक है संतों की सहभागिता पर मैं विश्वास करता हूं बोलते हैं। संतों की सहभागिता क्या है? कलीसिया में हम सभी लोग संत बपतिस्मा द्वारा संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया मतलब हम अकेला यहाँ कर इस दुनिया में रहने वाले लोग नहीं है। कलीसिया में 3 विभाग के लोग हैं। सबसे पहले कलीसिया के पहला विभाग है, इंग्लिश में बोलते हैं विक्टोरियस चर्च बोलते हैं, विजयी कलीसिया। उन्होंने संत लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो बुलावा प्रभु ने दिया था पवित्र बनने का बुलावा, वो पवित्रता का जीवन बिता कर वो लोग स्वर्ग गया, अपने जीवन का लक्ष्य को साकार किया। विजयी कलीसिया के लोग हैं। कलीसिया के दूसरा विभाग के लोग हैं हम जो विश्वासी लोग, तो मिलिटेंट चर्च कहते हैं, मिलिटेंट चर्च, योद्धा कलीसिया। हम लोग लड़ते हैं, हमें किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें शैतान से लड़ना है। वही लोग है योद्धा कलीसिया। तीसरा कलीसिया है शोधगात्नी की कलीसिया, सफरिंग चर्च बोलते हैं। वो कष्ट झेलने वाले कलीसिया है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ कर नहीं पाता है। वचन बताता है जो अधोलोक में है वो ईश्वर का नाम तक ले नहीं पाता है, वह ईश्वर की स्तुति नहीं कर पाता है। इसलिए ये 3 कलीसिया के विभाग के लोग, विजय कलीसिया स्वर्ग में है, दूसरा है योद्धा कलीसिया हम विश्वासी लोग, इस दुनिया में जीने वाले लोग, तीसरा है शोधगात्नी में पड़े हुए लोग। ये तीनों विभाग के लोगों के बीच में एक संबंध है, उसको बोलते संबंध का नाम है संतों की सहभागिता पर मैं विश्वास करता। एक संबंध क्या है? हमें एक एक दिन में एक एक संतों को याद करते हैं, उनसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। संत जॉन मरी वियानी, संत अल्फोंसा, संत क्रिस्टोफर, कोई भी संत है, जब उनका हम नाम लेते हैं वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सहायता हमको इस दुनिया में शैतान से लड़ने के लिए हमें शक्ति मिलता है। अभी दूसरा है शोधगात्नी में पड़े हुए लोग, दुखी है, निराश है,
हेल्पलेस है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। जब हमारे छोटा प्रायश्चित को, हमारी प्रार्थनाओं को उनके लिए बहुत बड़ा लाभदायक बनेगा, ताकि उनके जीवन में जो तत्काल दंड वे भोग रहे हैं उनको वहीं से तत्काल दंड से जल्दी छुटकारा पाकर वो स्वर्ग जाएगा। इसी प्रकार एक कलीसिया में एक दूसरे के प्रति एक संबंध है। विजय कलीसिया के लोग हमारे लिए मदद करते हैं और हम लोग शोधगात्मिक आत्माओं के लिए मदद करते हैं। शोधगात्मिक आत्मा लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और फिर से दूसरे लोगों के लिए मदद करते हैं। सिर्फ एक दूसरे के प्रति एक पवित्र संबंध है। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, मक्कावियों के ग्रंथ में पुराने विधान से लेकर मृतकों के लिए प्रार्थना करने की महत्वपूर्ण कितना है उसके बारे में समझा रहा था। जबकि आजकल के लोग पूछते हैं कैथोलिक लोग क्यों मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए अभी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में जो तत्काल दंड हम इस दुनिया में भोग रहे हैं, नहीं तो शोधगात्मी में यदि इस दुनिया में भोगने के लिए मौका नहीं मिला है तो शोधगात्मी में भोगना पड़ेगा, तो उससे हमें छुटकारा पाएंगे। कलीसिया बताती है, हाउ कैन वन रेमिट द टेम्परल पनिशमेंट। हमारी इस दुनिया में जो दंड हम तत्काल दंड भोग रहा है उसी से कैसे छुटकारा पाएंगे। वही इसको उस छुटकारा पाने का तरीका का नाम है दंड मोचन। सबसे पहले बताता है लाइफ ऑफ पेनेंस, प्रायश्चित का जीवन द्वारा हम अपने पापों के लिए दंड मोचन पा सकते हैं। इस दुनिया में ही दंड मोचन पा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। मैं पिछले दिन जब बताया पाप स्वीकार के बारे में, दो शब्दों को मैंने यूज किया, पश्चाताप और प्रायश्चित। सुनने में एक ही शब्द जैसे लिखता है, दोनों अलग है। पश्चाताप मतलब इंग्लिश में कंट्रीशन, रिपेंटेंस बोलते हैं। प्रायश्चित मतलब वो पेनेंस है, पेनेंस प्रायश्चित है। इसलिए हमें प्रायश्चित की विधियां कैसे प्रायश्चित करेंगे, कलीसिया बताती है। यदि एक व्यक्ति एक पाप किया, गर्भपात किया, वो जाकर पाप स्वीकार कर रहा है। मैंने एक बच्चे को बहुत दुखी होकर, उदास होकर प्रायश्चित पाप स्वीकार कर रहा है। पुरोहित जरूर उनको पाप क्षमा दे देंगे, लेकिन उन्होंने क्या नुकसान, एक बच्चे को इस दुनिया से खत्म कर दिया। एक बच्चे को मात्र गर्भ में ही मात्र नहीं, लेकिन वो जन्म देने से कितनी पीढ़ियों को जन्म देने वाला बच्चा होता था। बहुत बड़ा एक नुकसान, जीवन का नुकसान किया है। इस दुनिया में ही उसके लिए प्रायश्चित कर सकता है। उदाहरण के लिए एक ऐसा पाप किया है तो उनके जीवन में सच्चे पश्चाताप आने से वो कहीं एक अनाथ बच्चे को गोदी लेकर, उस बच्चे को जीवन देकर उसको अपने जीवन के लिए प्रायश्चित इस दुनिया में कर सकता है। बहुत सारे मिशनरी लोग हैं, मदर तेरेसा मिशनरी लोग संस्था है, यहाँ पर अनाथ बच्चों को रखते हैं। यदि वहाँ पर जाकर एक अनाथ बच्चे की सेवा के लिए आपका पैसा देकर हर महीने में मदद करके उस बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए जब मदद करते हैं, वो अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एक पापों के लिए अपनी ओर से यदि हम तत्काल दंड से छुटकारा पाना है तो हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने किसी के घर से किसी के यहाँ से 10,000 रुपया चोरी किया, मान लीजिए आप जाकर पाप स्वीकार किया, बड़े दुखी होकर प्रायश्चित के साथ मैंने चोरी किया बोलकर पाप स्वीकार करेगा। पुरोहित बोलेंगे आपका क्षमा हो गया है, लेकिन किसी को 10,000 नुकसान हो गया, क्या फादर देगा? क्या उनको प्रभु देंगे? नहीं है, वो नुकसान भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप वो पापों को स्वीकार करने के बाद आप तुरंत वो प्रायश्चित कर सकता है। 10,000 रुपया का नुकसान उनके जीवन में हो गया तो 10,000 रुपया दे सकता है, नहीं तो बहुत महीने की बात है, उसको ब्याज के साथ में उनको पैसा चुकाइए। वो नुकसान इस दुनिया में ही आप प्रायश्चित कर सकते हैं। इसलिए मसीही जीवन एक प्रायश्चित से भरा हुआ होना चाहिए। हमको ये नज़रिया से हमारे आध्यात्मिक जीवन को समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हमारे तत्काल दंड से छुटकारा पाने का सबसे एक उत्तम तरीका है एक एक पापों के अनुकूल
क्या प्रायश्चित कर सकता है वो पूरा करना। दूसरी बात है लाइफ ऑफ प्रेयर, प्रार्थनामय जीवन। प्रार्थनामय जीवन ही एक प्रायश्चित है, कलीसिया बताती है। मुझे ये बहुत बहुत सुंदर लगा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना के बारे में क्या नजरिया रखता है। प्रार्थना मतलब मेरे कुछ मन्नतों को पूरा करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, रोसरी प्रार्थना किया, नोवेना किया, मिसा बलिदान में भाग लिया, ये सब हमको हमारे मतलब के लिए करने वाले हम समझते हैं। लेकिन कलीसिया की शिक्षा में प्रार्थना हमारे एक प्रायश्चित है बता रही है। आने वाले समय में दंड मोचन की प्रक्रिया को आपको समझाते समय में मैं आपको ये हमारी एक एक प्रार्थना कैसे एक प्रायश्चित होगा मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा है बाय एंड्योरेंस ऑफ सफरिंग। एक मनुष्य अपने जीवन के कष्टों को जब प्यार से झेल लेते हैं, आप अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में समर्पित कर सकता है। उदाहरण के लिए आपके परिवार में आपके एक बच्चा है जो हैंडीकैप्ड है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, बहुत दुखी है उस बच्चे के कारण आप, लेकिन आप कर सकते हैं वो बच्चे को आप प्यार से झेल लेते हैं, उनको आप सेवा करते हैं। वो शायद आप पति भी हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट मिल जाता है जब प्यार से बिना बुन बनाए बिना गाली दिए उसको वो कष्टों को आप झेलते हैं, आपके पापों के लिए प्रायश्चित है, कलीसिया बताती है। इसलिए इसी नजरिया से हमारे जीवन के कष्टों को समझ लेना। इसलिए एक एक विश्वासी के लिए एक एक कष्ट भी साल्विफिक हो जाएगा, वो हमारे आत्मा का उद्धार का कारण बन जाएगा। समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। चौथा कार्य है चैरिटी। दया का कार्यों के द्वारा हमारे पापों के लिए विशेष दंड, तत्काल दंड से हमें छुटकारा पा सकता है। चैरिटी, एक्ट्स ऑफ चैरिटी। कलीसिया 7:14 दया का कार्य के बारे में हमको बताता है। 7 कार्य है शारीरिक दया का कृत्य और 7 है आत्मिक दया का कृत्य। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। शारीरिक दया का कृत्य, भूखों को खिलाना, प्यासों को पानी देना, गरीबों को पहनने के लिए कपड़ा देना, निराश्रयों को आश्रय देना, बीमारों को देखभाल करना, कैदियों से मिलना, मृतकों को दफनाना, ये सब शारीरिक दया का कर्तव्य है। आत्मिक दया का कृत्य है अविश्वासियों को सलाह देना, अज्ञानियों को सिखाना, पापियों का मन फिराना, दलितों को दिलासा देना, अपराधियों को क्षमा करना, दूसरों की गलतियों को क्षमा के साथ बर्दाश्त करना, जीवितों और मृतकों के लिए प्रार्थना करना। चलिए प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन कितना सुंदर है, थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब हम एक प्यासे को जो पानी पिलाते हैं, एक दुखियों को दिलासा देते हैं, वो हमारे पापों के प्रायश्चित कर रहा है। हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये 14 तरीका। 5वां तरीका है जिसके द्वारा हमें तत्काल दंड से छुटकारा मिलेगा। स्पेशल अनाउंस्ड इंडल्जेंसेस बाय द चर्च। कलीसिया द्वारा घोषित किया हुआ विशेष प्रार्थना द्वारा हमें दंड मोचन पाना। कलीसिया द्वारा घोषित किया हुआ विशेष प्रार्थना, उसको एक एक तरीका को मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। एक बात जो मैंने बोलने के लिए भूल गया वो ये, दंड मोचन 2 प्रकार का हो सकता है। एक है पूर्ण दंड मोचन, एक है भागिक दंड मोचन। पूर्ण दंड मोचन, एक भागिक। पूर्ण दंड मोचन मतलब कलीसिया द्वारा दिया हुआ विशेष विधि के अनुसार हम कुछ प्रार्थना करते समय में आपके सारे पाप, जितना भी पाप करके पाप क्षमा मिल गया पाप स्वीकार के लिए के द्वारा, उसके बाद जो दंड तत्काल दंड रह गया है
उस सारे तत्काल दंड को छुटकारा पाने का तरीका का नाम है पूर्ण दंड मोचन। और भागिक नहीं तो पार्शियल इंडल्जेंस मतलब एक पापों के लिए दंड मोचन पाने के तरीका। अभी मैं आपको पूर्ण दंड मोचन के कुछ मार्ग को आपको ये सामने बता रहा हूं, उसमें एक एक को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। कलीसिया बताती हैं जब एक व्यक्ति 3 दिन की फुल रिट्रीट में साधना में भाग लेते समय में उसको पूर्ण दंड मोचन मिलेगा। एक व्यक्ति मिनिमम 3 दिन का पूरा दिन का साधना में भाग लेते समय उसको पूर्ण दंड मोचन मिलता है। अभी मैं जो बोलने वाला पूर्ण दंड मोचन का मार्ग को अपनाने के लिए 4 शर्त बाकी होगा, मैं उसको लास्ट में बता दूंगा। अभी उसके मार्ग को हम अपनाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला 3 दिन की पूरा साधना। दूसरा है एक बच्चा पहली बार उसका पहला कम्युनियन होता है, उस दिन में उसके सारे पाप का दंड मोचन मिलता है। जितना भी पाप किया, अभी पाप स्वीकार उस एक दिन पहले उसका किया होगा, और पहला कम्युनियन यीशु को स्वीकार करते समय में उसका पूरा दंड, जो भी दंड रह गया है, तत्काल दंड रह गया है, उससे छुटकारा मिलेगा। कहने का मतलब है पहला कम्युनियन एक बच्चा लेकर यदि तुरंत कोई पाप नहीं किया है वो मर जाएगा तो वो स्वर्ग का हासिल बन जाएगा। और साथ ही साथ कलीसिया बताती है एक बच्चे के पहले कम्युनियन के लिए जितने भी लोग मदद कर रहा है, कैटेकिस्ट प्रचार लोग होगा और सिस्टर फादर लोग उनको ये मदद कर उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उन वे लोग भी पूर्ण दंड मोचन कमा सकता है। तीसरा है एक डीकन पुरोहिताभिषेक के लिए तैयारी कर रहा है। जिस दिन में एक पुरोहित का अभिषेक होता है उस दिन में उस पुरोहित का सारे पापों का दंड मोचन मिलता है। पुरोहित का सारे पापों का दंड मोचन मिले। कितने पाप कर का प्रायश्चित तत्काल दंड के लिए कारण बन गया होगा, सौदगाद में उसको तड़पना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जो कलीसिया में जो एक सेवा करने के लिए जो समर्पण के द्वारा कलीसिया के विधियों के द्वारा उनके सारे पापों के लिए दंड मोचन मिलता है। और साथ ही साथ कलीसिया बताती हैं जब एक व्यक्ति पुरोहिताभिषेक में भाग लेते समय में उनका भी पापों के दंड मोचन मिल सकता है, उसके लिए क्लेम करना है, दावा करना है। हम लोग बहुत बार पुरोहिताभिषेक में भाग लिया होगा, कभी कभी उनको वहाँ पर क्या लोगों को देखने के लिए, नहीं तो अच्छा भोजन के लिए हम जा रहे होंगे, लेकिन अभी से जाते समय में वो पूर्ण दंड मोचन पाने की एक सुंदर व्यवस्था है, मार्ग है, समझते हुए हम पूर्ण दंड मोचन कमाने के लिए जा सकते हैं। चौथा नियम है एक सिस्टर अपनी पहली मन्नत तो लेते हैं, रिलीजियस प्रोफेशन, उस सिस्टर का सारे पापों के लिए दंड मोचन मिलता है और स्वर्ग के लिए वो लायक बन गई उसी दिन। यदि उसके दिन पाप फिर पाप के उसके लिए फिर प्रायश्चित तो करना ही तो पड़ेगा। इसलिए उस सिस्टर के मन्नत के दिन में उस सिस्टर के लिए महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ जितने भी लोग उस सिस्टर के मन्नत में भाग ले रहा है वो व्यक्ति भी प्रभु दंड मोचन कमा सकते हैं। 5वां मार्ग है जब एक पुरोहित या सिस्टर का जुबली मनाते हैं, 25 साल की जुबली, 50 साल की जुबली, नहीं तो 60 साल की जुबली के दिन में वो जुबली मिसा में एक वो सिस्टर या फादर दंड मोचन पा सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग उस दिन जो मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं ईश्वर की कृपा और विशेषकर पूर्ण दंड मोचन कमा सकते हैं। 6वां नियम है नवंबर 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जब हम कब्रिस्तान में प्रार्थना करते हैं हमें पूर्ण दंड मोचन कमा सकता है। कलीसिया बताती है जरूर हमें अधिकतर लोग नवंबर 2 तारीख को मृतकों के दिन में हम कब्रिस्तान जाते ही हैं। अभी से जाते समय इससे मत जाइए, हमें जो ईश्वर की जो कृपा मिलता है दंड मोचन हमें
कमाना चाहिए। नवंबर 2 तारीख से 8 तारीख तक। 7वां नियम में कलीसिया द्वारा जुबली ईयर घोषित करते समय, विशेषकर अभी 2025 जुबली वर्ष है, एक 25 साल में कलीसिया जुबली वर्ष घोषणा करते हैं, जिसके द्वारा हमें विशेषकर दंड मोचन मिलते हैं। और 8वां नियम में मार्ग है, जब दिसंबर 31 तारीख को 1 साल का समाप्ति के दिन में, उसी दिन में भी विशेष प्रार्थना होता है, उसी में भाग लेने से, नहीं तो जनवरी 1 तारीख के नए साल के विशेष प्रार्थना में भाग लेते समय में भी हमें पूर्ण दंड मोचन पा सकते हैं। 9वां है, गुड फ्राइडे के दिन में, हर साल में गुड फ्राइडे में सभी लोग गिरजा जाते हैं, और उसी दिन में जो वेनरेशन ऑफ द क्रूस की उपासना विधि है, उसी विधि में भाग लेते समय बड़े विश्वास के साथ क्रूस का चुंबन करते समय कलीसिया बताती है आप पूर्ण दंड मोचन कमा सकते हैं। 10वां नियम है, आपके इलाके में कहीं पर भी एक नए गिरिजा का आशीष होता है। एक तो महत्वपूर्ण दिन है, एक गिरिजा कलीसिया के लिए समर्पित किया जा रहा है, वहां पर मिसा बलिदान अभी से लेकर चढ़ाया जाएगा। पुरोहित बिशप आकर उस गिरिजा को आशीष करेगा, वेदी को पवित्र तेल से मलन करके उसको पवित्र करे, कॉन्सक्रेट करेगा। उसी मिसा बलिदान में भाग लेते समय में भी आप पूर्ण दंड मोचन कमा सकते हैं। इसी प्रकार के कलीसिया की बहुत सारी विधियां हैं। यदि आपको ज़्यादा स्टडी करने की इच्छा है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इंडल्जेंस बोलकर सर्च कीजिए। 1968 में कलीसिया द्वारा ये पूर्ण दंड मोचन की तरीका हमारे प्रकट किया था गूगल में। उसके बाद अभी 2025 जुबली वर्ष में भी फिर से गूगल में इसका हमें मिलेगा। मैं पूरा अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जिसको ज़्यादा स्टडी करने की इच्छा है आप गूगल में सर्च कीजिए, इंडल्जेंसेस सर्च कीजिए, आपको मैं जो बोलने वाली बातों को थोड़ा और डिटेल में आपको मिल जाएगा। उदाहरण दूसरा एक और है दंड मोचन पाने की तरीका। यदि आप लोग कोई ध्यान दिया है तो पिछले दिनों में हमारे नया संत पापा लियो चौथवी का चुनाव हुआ। पहली बार जब संत पापा आकर उस जो प्रार्थना सबसे पहले ब्लेसिंग दिया है, उस ब्लेसिंग का नाम है उर्बी एत्तु ओर्बी, एक दंड मोचन की विशेष प्रार्थना है। वो संत पापा अपने से बनाकर नहीं बोला है, एक विशेष किताब से देखकर दंड मोचन की प्रार्थना किया था। वो प्रार्थना में हजारों लोग, जितने भी लोग वैटिकन स्क्वायर में थे, उनको भी दंड मोचन मिलता है। और उसी समय में जितने लोग मीडिया द्वारा उसमें भाग लिया है वो प्रार्थना में, उनको भी दंड मोचन मिलता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं। ईस्टर के पास्का के दिन में पिछले दिन संत पापा फ्रांसिस उनका डेथ के एक दिन पहले, मृत्यु के एक दिन पहले संत पापा उर्बियत और भी ब्लेसिंग दिया था, वो भी दंड मोचन की विशेष प्रार्थना है। इसी प्रकार बहुत सारी उपाधि हैं, मार्ग हैं कलीसिया में। यदि हमने पाप किया है तो वो पाप का कारण हम पाप स्वीकार भी किया, लेकिन उसका दंड हमें शोधगात्नी में भोगना पड़ रहा है। उससे से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे माध्यम कलीसिया द्वारा हमें दिया है। तो ये कैसे हमें दंड मोचन पा सकता है, इसके बारे में कलीसिया में बताती है। फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ द चर्च, कलीसिया में बहुत ही बड़ा एक खजाना है। वो खजाना क्या है? यीशु के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान। यीशु ने ही हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाकर प्रायश्चित किया है। वो खजाना आज कलीसिया में है। साथ ही साथ संत लोगों के पवित्र जीवन हमारे लिए एक खजाना है। इसलिए मैं एक सिंबल में आपको समझा दूंगा। यदि आपका पापा आपके लिए मेहनत करके आप बैंक में पैसा जमा कीजिए मान लीजिए, और बच्चों को दूर दूर में डॉक्टरी के लिए और कोई भी बड़ा स्टडी के लिए भेजते हैं, और उनके लिए पैसा हर महीने में देना पड़ता है। बच्चे तो कमाता नहीं, लेकिन आपकी मेहनत की सारी कमाई एक एक महीने में आप देते रहता है, बच्चे उसी से पढ़ रहा है। उसी प्रकार आपकी कमाई है, पूरा फल
बच्चों लोगों के लिए। इसी प्रकार यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में द्वारा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जमा है और संत लोगों के पवित्र जीवन मतलब अपने प्रायश्चित द्वारा ही कोई भी पवित्र बन सकता है। उनके प्रायश्चित के द्वारा आज कलीसिया में बड़े खजाना है। वो खजाने के साथ साथ हम लोग भी हमारा छोटा सा प्रायश्चित भी, एक पुरोहिताभिषेक में भाग लिया, नया गिरजा की आशीष में भाग लिया, गुड फ्राइडे में भाग लिया, ये सब हमारा छोटा सा भी प्रायश्चित में उसमें शामिल करते हुए हम अपने लिए और शोधगाती में पड़े हुए आत्माओं के लिए दंड मोचन कमा सकता है। मैंने अभी तक आपको बताया दंड मोचन पाना, पूर्ण दंड मोचन डेली नहीं, साल में एक बार या कभी कभी मिलने वाले दंड मोचन के बारे में बताया। कलीसिया बताती है 4 दंड मोचन, पूर्ण दंड मोचन आप डेली पा सकते हैं। डेली अपने पापों के लिए प्रायश्चित के लिए भी हम कर सकते हैं, नहीं तो शोधगाती में पड़े हुए आत्माओं के लिए पूर्ण दंड मोचन डेली कमा सकते हैं। उनमें सबसे पहला है आधा घंटा यदि आप परम प्रसाद के सामने बैठकर परम प्रसाद की आराधना करेगा, आपको पूर्ण दंड मोचन मिलेगा। दूसरा है यदि आप आधा घंटा बाइबल पढ़ेंगे। कितने सारे लोग बहुत बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या करना, आप समर्पित करना अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में कम से कम आधा घंटा बाइबल पढ़ने से वो आपको पूर्ण दंड मोचन का कारण बन जाएगा। तीसरा है यदि आप सामूहिक रूप से रोसरी माला, जपमाला प्रार्थना करते हैं, एक पूर्ण दंड मोचन की प्रार्थना है। अकेला करेगा आपके एक पाप से दंड मोचन मिलेगा, समूह में करने से, पल्ली में हो, परिवार में हो, समाज में हो, आप एक साथ मिलकर रोसरी करने से पूर्ण दंड मोचन मिलेगा, कलीसिया बताता है। चौथा नियम है क्रूस की रास्ता करते समय में हमें पूर्ण दंड मोचन मिलेगा। इसलिए हमें कलीसिया द्वारा इतनी सारी उपाधियां, इतने सारे आशीष की खजाना कलीसिया खोल कर रखा है। हम तो जरूर पाप किए हैं, एक एक पाप हमें स्वीकार करके पाप से छुटकारा, मतलब नरक से हमें छुटकारा पाना है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। एक एक, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, एक एक पाप हमें कुछ तत्काल दंड का कारण बन गया है, क्योंकि एक एक पाप एक डिसऑर्डर, एक डैमेज, एक नुकसान मेरे जीवन में नहीं तो दूसरे लोगों के जीवन में नुकसान पहुंच जाता है। पाप स्वीकार करने से नुकसान को हम रिमिट नहीं कर पाएगा, क्लियर नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रायश्चित करना बहुत ही जरूरी है। अभी मुख्य बात पे और मैं आ रहा हूँ, तो मेरी बात सुनने वाले लोग आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं पिछले दिनों में ये चालीसा के समय में, हर रिट्रीट के समय में ये दंड मोचन के बारे में जो मैं क्लास ले रहा था, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज भी लोग फ़ोन करके पूछते हैं फादर कैसे दंड मोचन पाएंगे, एक बात हमको याद दिलाइए बोलकर हमको पूछते हैं। वो सारे लोगों के बारे में इसको जानकारी बहुत कम था। 5% कैथोलिक लोगों को भी ये दंड मोचन पाने के बारे में जानकारियाँ बहुत कम होता है। अभी मैंने बहुत सारी बात बताया, रोसरी समूही रूप से करने से हमें पूर्ण दंड मोचन मिलेगा बोलकर हम लोग खुश हैं। लेकिन कैसे पाएंगे, उसके लिए ये जितने भी मार्ग मैंने आपके सामने बताया, करीब 10, 12, 14, 15 व्यवस्था बताया, और भी बहुत है, पूरा बोलने के लिए टाइम नहीं है। मुख्य बात को मैंने आपके सामने बताया, ये मार्ग आपके सामने रख दिया। लेकिन इसको होगी पूर्ण दंड मोचन का आशीष पाने के लिए 4 शर्त जरूरी है, 4 कंडीशंस बहुत जरूरी है। याद रखना, आप पुरोहिताभिषेक में भाग लेने के लिए जा रहा है, तो मैंने बोला आपको दंड मोचन आप कमा सकते हैं, ऐसा ही नहीं मिलेगा। 4 शर्त आपको पूरा करना है, सिंपल है। वही है, सबसे पहले एक अच्छा पाप स्वीकार करना, एक अच्छा पाप स्वीकार करना। बार बार मैं कहता हूं, हमारे पापों यदि हमने किया है, हमें क्या नष्ट हो गया, स्वर्ग नष्ट हो गया, समझ लेना।
नरक के लिए लायक बन गया। पाप स्वीकार करने से हम स्वर्ग के लिए लायक बन गया, लेकिन तत्काल दंड रहने के कारण हमें शोधगात्नी में जाना पड़ रहा है। इसलिए हम अपने आप को ये पूर्ण दंड मोचन की विधि को अपनाने के लिए चाहते समय में अपनी पवित्रता कलीसिया प्रभु चाहते हैं। इसलिए आप एक अच्छा पाप स्वीकार करना। दूसरा शर्त है, कंडीशन है, मिसा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से परम प्रसाद स्वीकार करना। मिसा बलिदान में भाग लेने मतलब आधा अधूरा नहीं, पूरा मिसा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से परम प्रसाद स्वीकार करना। मैंने क्यों ये बोला योग्य रीति से? आपको डेली पाप स्वीकार के मौका तो नहीं मिलेगा। शायद कल पाप स्वीकार किया होगा, मिसा बलिदान आज तो कल तो नहीं मिला होगा, मिसा के बाद में आपका पाप स्वीकार होगा। वो कृपा में रहना, अगले दिन में वो बिना पाप किए अपने आप को पाप से बचा कर रखने के लिए पूरा परिश्रम करना, विशेष रूप से आत्मा मारू पाप से हमें बचा कर रखना, और अगले दिन में उस कृपा में परम प्रसाद स्वीकार करना, योग्य रीति से परम प्रसाद स्वीकार करना। तीसरा शर्त है, बहुत ही सिंपल शर्त है, वही है संत पापा के मतलबों के लिए एक है हमारे पिता, एक प्रणामरिया, एक पवित्र त्रित्व की स्तुति करना। मैं फिर से कहता हूँ, संत पापा के मतलबों के लिए एक है हमारे पिता, प्रणामरिया और एक बार त्रित्व स्तुति बोलना, क्योंकि हम कलीसिया एक है। हर महीने में संत पापा का एक विशेष मतलब होता है। इसलिए आपका छोटा सा प्रायश्चित, आप कलीसिया के हमारे महागुरु संत पेत्रुस का उत्तराधिकारी, और संत पापा कौन है? विकार ऑफ क्राइस्ट, यीशु का प्रतिनिधि है इस दुनिया में, यीशु की प्रतिनिधि है, तो यीशु के बराबर है। इसलिए संत पापा के एक मतलब यीशु का मतलब है, उस मतलब के साथ भी हमारा ये दंड मोचन की प्रार्थना को मैं चढ़ाता हूँ। संत पापा के मतलबों के लिए ये हमारे पिता प्रणामरिया त्रित्व स्तुति करते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा, उदाहरण के लिए थोड़ा सा याद कीजिए। क्रूस की रास्ता हम लोग करते हैं, क्रूस की रास्ता करने के बाद में आप लोगों को याद होगा, एक बार क्रूस की रास्ता करने के बाद हम बताते हैं संत पापा के मतलबों के लिए ये हमारे पिता प्रणामरिया त्रित्व स्तुति हम बोलते हैं। अभी तो याद कर रहा होगा। इन दिनों में मैं कहीं रिट्रीट के लिए गया, कलकत्ता में अलग अलग जगह पर गया, मुझे कुछ सुंदर क्रूस की रास्ता की किताब मिला। किताब की शुरुआत में ये प्रार्थना लिखा गया था, हम ये क्रूस की रास्ता चढ़ाते हैं, आप अपने अपने मन में विचार कीजिए, ये क्रूस की रास्ता आप किसके लिए दंड मोचन कमाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले पुराने किताब में प्रार्थना नहीं था, इन दिनों में एक किताब में शामिल किया है कि ये क्रूस की रास्ता आप किसके लिए दंड मोचन कमाना चाहते हैं। इसलिए एक प्रार्थना आपने परिवार में रोसरी किया, पाप स्वीकार हो गया, मिसा बलिदान में भाग लिया, कम्युनियन ले लिया, और उसके बाद क्रूस की रास्ता नहीं तो सामूहिक प्रार्थना रोसरी करने के बाद व्यक्तिगत रूप से नहीं तो समूह में इस रोसरी को हम संत पापा के मतलबों के लिए चढ़ाता हूँ बोलकर ये हमारे पिता प्रणामरिया त्रित्व स्तुति करना। ये तीसरा शर्त। चौथा शर्त और भी बहुत ही सिंपल है, आप अपने मन ही मन एक निवेदन चढ़ाना। मैं ये दंड मोचन की एक मार्ग, मान लीजिए क्रूस के रास्ता नहीं तो रोसरी को, मैं किसके लिए दंड मोचन पाना चाहता हूँ? क्या मेरे पापों के लिए, क्या शोधगात्नी में पड़े हुए किसी एक आत्मा के लिए चढ़ाता हूँ बोलकर मन ही मन एक निवेदन भी चढ़ाना है। मैं फिर से 4 शर्त को आपके सामने बोल रहा हूँ। सबसे पहला है अच्छे पाप स्वीकार करना। पिछले टॉक में मैंने सिर्फ यही बताया कैसे अच्छा पाप स्वीकार करना है, और उसके कंटिन्यू में मैं आपको बता रहा हूँ हमें उसके बाद में अच्छा पाप स्वीकार करके हमें
पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से परम प्रसाद स्वीकार करना, संत पापा के मतलबों के लिए हमारे पिता प्रणाम स्तुति बोलना, और आप किसके लिए दंड मोचन कमाना चाहता है वो उसको भी एक छोटा सा निवेदन करना। इसी प्रकार हमारे एक एक दिन का सामूहिक ग्रोसरी, क्रूस के रास्ता, आधा घंटा बाइबल पाठ, आधा घंटा आराधना में भाग लेना, ये सब हमारे बहुत सारे दंड पापों के दंड मोचन के लिए हम समर्पित करना चाहिए। इसी बात में आखिरी बात में आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये दंड मोचन हमें किसके लिए कमाना है। कलीसिया बताती है सबसे उत्तम यही है, आप दंड मोचन शोधगात्नी में पड़े हुई आत्माओं के लिए चढ़ाना सबसे उत्तम यही है, क्योंकि वो लोग हेल्पलेस है, निस्सहाय है, उनके लिए कोई मदद करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए आप अच्छा पाप स्वीकार करके, परम प्रसाद स्वीकार करके, संत पाप के मतलबों के लिए आप रोसरी चढ़ाते हुए करते समय में, एक आत्मा के लिए चढ़ाते समय में, एक एक आत्मा शोधगात्नी से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जाएगा, इमीडिएटली तुरंत स्वर्ग जाएगा। तो लोग पूछेंगे तो हमारा प्रायश्चित तो उनके लिए, उनको करने से मुझे क्या मिलेगा। प्रियजनों, आपको जीवन में आशीष पाने का सबसे सुंदर तरीका है, आप जीवन में इतने सारी प्रेयर किया होगा, इतने सारे नोवेना चढ़ाया होगा, इतने सारे रिट्रीट में भाग लिया होगा, लेकिन आप क्या कर रहा है उसमें भी एक स्वार्थ है, आप सब कुछ अपने लिए कर रहा है। लेकिन शोधगात्नी की आत्माओं के लिए वो करते समय में एक एक आत्मा बचकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि यीशु की मन की इच्छा ही है एक भी आत्मा नष्ट नहीं हो जाए। मैं आपको यीशु के जीवन के लक्ष्य के बारे में एक वचन में आपको समझा दूंगा। संत योहन अध्याय 6 में यीशु ने बोला यीशु के जीवन की इच्छा क्या है। यीशु ने संत योहन अध्याय 6:38 में कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। उसके बाद अध्याय 6 वचन 39 में वचन में लिखा है, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। यीशु की इच्छा मतलब पिता की इच्छा है। पिता की इच्छा यही है, ये पिता ने यीशु को सारी आत्माओं को जिम्मेदारी दिया है, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु की इच्छा के साथ आप अपने जीवन के छोटा सा, यीशु ने तो पूरा प्रायश्चित अपने जीवन में शरीर में लहू बहा कर किया, उसी प्रकार हम लोग भी छोटा सा एक प्रायश्चित यीशु के इच्छा के साथ एक एक आत्माओं को शोधगात्नी से बचाते समय में पिता की इच्छा, यीशु की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो रहा है। ऐसे एक एक आदमी को शोधगात्नी से, आत्मा को शोधगात्नी से बचाने के लिए, स्वर्ग के लिए बचाने से आपके जीवन के बहुत सारी बंधनों से छुटकारा पाएगा। मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, जब मैंने ये दंड मोचन की क्लास देना शुरू किया, मैंने भी अपने जीवन में दंड मोचन समझाना भी शुरू किया। मैंने भी दंड मोचन कमाना शुरू किया आत्माओं के लिए। तब से लेकर मेरे जीवन में बहुत ही आशीष मिल रहा है, बहुत सारी आशीष मिल रहा है, बहुत सारी आशीष हम सोच भी नहीं पा रहे, ऐसे आशीष प्रभु हमको दे रहा है। इसलिए शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आत्मिक जीवन में और आपके जीवन में बहुत सारी प्रार्थना किया, रुकावट है, शादी नहीं हो रहा है और नौकरी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, वैसे तो आप स्वार्थी बनकर प्रेयर कर रहा है। यीशु के समान आत्माओं के लिए आपका दंड, आत्माओं के लिए
आप दंड मोचन कमाइए, आत्माओं के लिए आपका 3 दिन की साधना कीजिए, आत्माओं के लिए आपकी रोसरी चढ़ाइए, आत्माओं के लिए बाइबल पढ़िए। उसी प्रकार आप बहुत सारी आत्माओं को बचा सकते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया बताते हैं सबसे उत्तम तरीका, ग्रेटेस्ट रिवार्ड, ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला लाभदायक प्रार्थना है ये शोधगात्रे में पड़े हुए आत्माओं के लिए दंड मोचन कमाना। क्योंकि यदि वे स्वर्ग गए, जरूर आपके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे संत लोगों के दर्शन मिला है, जिस आत्माओं के लिए प्रेयर किया था वो स्वर्ग जाने के बाद उनके लिए प्रार्थना करके उनकी जीवन की इच्छाओं को संत लोग यीशु के सामने बोलकर मंदिर से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आशीष मिला। बहुत सारे उदाहरण हमें कलीसिया में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, कैथोलिक कलीसिया की ये एक प्राउड शिक्षा है, वेरी सॉलिड टीचिंग। इसमें हमारे जीवन का एक मसीही, एक कैथोलिक बनने का जीवन का लक्ष्य इसमें पूरा हमको समझ में आएगा। इसलिए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, कौन एक संत है मैं भूल गया, उन्होंने बताया, लेट अस फिल हेवन विथ सेंट्स, स्वर्ग में संतों से हमें भरना है। अभी कहाँ पर लोग ज़्यादा है, स्वर्ग में है, शोधगात्रे में है, नरक में है। हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है शोधगात्रे से आत्माओं को बचाना, नरक के बारे में सोचना भी नहीं। इसलिए पाप स्वीकार, रेगुलर पाप स्वीकार करके ईश्वर की कृपा में, ईश्वर की दोस्ती में आप रहना। प्रियजनों, मसीही की शिक्षा को समझना है तो सही से समझ लेना। यदि आपके जीवन का लक्ष्य स्वर्ग है, यीशु हमें स्वर्ग ले जाने के लिए इस धरती पर आया। यीशु ने कहा, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जाएगा। यीशु हमें स्वर्ग की रास्ता दिखाने के लिए आया। स्वर्ग की बात यदि किसी को समझ में नहीं आया तो यीशु की शिक्षा आपके लिए मूर्खता रहेगा। इसलिए यीशु की शिक्षा आनंद जीवन की शिक्षा है। मैं पिछले दिनों में सुबह का डेली ब्लेसिंग के काफ़ी दिन के में मिस्सा बलिदान के बारे में और परम प्रसाद के बारे में बोलते समय आनंद जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताया है। इसलिए बपतिस्मा स्वीकार किया हुआ हम लोगों का लक्ष्य है ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर की सेवा करना और ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को आमने सामने देखना, स्वर्ग में ईश्वर से के साथ जीवन बिताना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे पाप स्वीकार हमारे जीवन में रेगुलर करना है, जिसके बारे में मैंने एक पहला टॉक में दिया है। और उसके बाद पाप स्वीकार करने के बाद जो तत्काल दंड रह गया, उसके लिए छुटकारा पाने के तरीका, दंड मोचन के बारे में मैंने आपको समझाया। मेरे आपसे अनुनय विनय यही है, जो लोग इस टॉक को, प्रवचन को सुन रहा है, आप लोग बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। सिस्टर है, फादर है, कोई किसी को शेयर कीजिए, विश्वासी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग एक कलीसिया की प्राउड शिक्षा को समझ सके और ईश्वर की कृपा में जीवन बिताए। और हम सबका लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी, जैसे यीशु स्वर्ग के रास्ता में दिखाया, हम भी दूसरे लोगों को भी स्वर्ग के रास्ता दिखाए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से आपने मुझे कृपा दिया है, आपकी शिक्षा को, स्वर्ग की शिक्षा देने के लिए मुझे आशीष दिया है। जितने भी लोग इसमें सुन लिया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। काफ़ी समय टाइम निकाल कर प्रभु आपने कलीसिया द्वारा बताया है, कम से कम आधा घंटा धार्मिक शिक्षा सुनना भी हमारे एक पापों के लिए दंड मोचन है, एक पाप के लिए दंड मोचन है। आधा घंटा वचन सुनना, आधा घंटा धर्म शिक्षा सुनना, वो भी हमारे पाप का प्रायश्चित है, आपने हमें सिखाया। इसलिए धर्म शिक्षा ये स्वीकार करते समय इन्होंने एक एक पाप का दंड मोचन कमा रहा है
और इसी प्रकार प्रभु ये पूरी शिक्षा को समझते हुए हम सभी कैथोलिक लोग ईश्वर की सही शिक्षा पर आगे बढ़ें और आनंद जीवन तक आनंद जीवन की प्राप्ति हो जाए, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।